देखिए, परेशानी तो किसान उठा रहे हैं। हाँ। फसल बोने से लेकर के फसल बेचने तक अगर कोई तकलीफ झेल रहा है किसान, तो ये सबसे बड़ी दुखी है। साथ बोलता है, कुछ साथ नहीं हो रहा है, सब ढप पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। बात वही है ना कि बारदाना की समस्या है। हाँ हाँ। भाई 50% आज किसान कहाँ से लाएगा? हाँ। जब एक साल में शासन जो है व्यवस्था नहीं कर पाया है ना, तो किसान कहाँ से तुरंत व्यवस्था करेंगे? नमस्कार, मैं हूं नागरिक साहब, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन अभी चालू हो चुका है और विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में 15 दिन ही हुए हैं और गरियाबंद जिले में विभिन्न धान केंद्रों में अनेकों समस्या निकल कर सामने आ रही है। हम इस वक्त मौजूद है जस्ट राजिम से लगा हुआ एक ग्राम पंचायत है कुम्ही। यहाँ पे जो है कोमा, यहाँ पे जो है किसानों को धान बेचने में समस्या आ रही है। आइए जानते हैं यहाँ के किसानों से कि इनको क्या क्या समस्या आ रही है। जी बताओ, क्या क्या समस्या आ रही है आप लोग को? सबसे पहले बोरे का समस्या 50% सरकार निर्धारित किया है, है ना, और कल बुनियादी हुआ। आज कहाँ किसान व्यवस्था कर पाएगा? जब साल भर से सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई तो किसान कहाँ से व्यवस्था करेगा? उसका जिम्मेदारी पूरा सरकार को है। ये क्या, जैसे कि बता रहे 50%, ये क्या आप ही के में है या बाकी जगह और जो धान खरीदी सभी जगह है? सभी जगह। जी दादा बताओ का बात वही है ना कि बारदाना की समस्या है। हाँ हाँ। भाई 50% आज किसान कहाँ से लाएगा? जब एक साल में शासन जो है व्यवस्था नहीं कर पाया है ना, तो किसान कहाँ से तुरंत व्यवस्था करेंगे? ये इस प्रकार का जो है मामला जो है इस बार पहली बार आया है, इससे पहले भी होता रहा है? इसके पहले भी हुआ था। हाँ हाँ। कोरोना काल में, है ना, उस समय भी हुआ था, लेकिन उस समय का जो शासन था ना, वो व्यवस्था किया। चुमड़ी जो है प्लास्टिक की चुमड़ी से खरीदी किया वो, समझे नहीं? लेकिन तो आगामी आप लोग के जैसे कि 50% जो बारदाने की बात हो रही है, तो इसमें अगर नहीं होता, समस्या अगर बनती है, तो आगामी आप लोग क्या रणनीति रहेगी? बस वही चलेगा आंदोलन। किसान लोग आंदोलन करेंगे। किसान की हितैषी बता रहे हैं, या हितैषी है या अहितैषी है ना, क्लियर दिख रहा है। इस संबंध में क्या आपने किसी अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि से बात? नहीं, मैं अभी तक नहीं किया हूँ, नहीं किया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? जी, हमने जो है हमारे विधायक महोदय जी को पहले मैसेज किए थे, उसके बाद में उनका कॉल आया था और उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में आप लोगों की समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है कि वह 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि आज कोमा में है, लेकिन अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि बेलडुगरी में भी इससे ज्यादा समस्या आ चुकी है और बलौदाबाजार जिले में तो सिर्फ 2 दिन का खरीद हुआ है, बाकी दिन का समस्या तो बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को अब एकजुट होकर के हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। अगर इस प्रकार की जो समस्या है, किसान कैसे अपना जो है बारदाना जो ला रहे हैं और कैसे क्या बेच पा रहे हैं? कितने किसान बेच पा रहे हैं? यहाँ अगर कहीं देखा जाए तो अभी शुरुआत है तो किसान जो है कुछ उपयोग के लिए जो रखे थे घरेलू उपयोग के लिए, उसको लेकर के आ रहे हैं, या रबी फसल के लिए जो रखते हैं स्टॉक, वही किसान लेकर आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन वैसे देखा जाए तो 95% किसानों के पास अभी भी बारदाने की कमी है। बारदाने की कमी है। देख सकते हैं यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन इस प्रकार की समस्या जो है किसानों के समक्ष जो है बारदाने की समस्या आ चुकी है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि सरकार को सबसे पहले अपना व्यवस्था बनाइए, क्योंकि सरकार को मालूम है कि पिछले 5 साल 17 से कि किसान को कितना धान लेना है। किसान के 10 लाख मीट्रिक टन, 50 लाख मीट्रिक टन, तो इसके बजाय उनको सारी व्यवस्था करना चाहिए कि धान के बारदाना है ना, कि हमको धान इस सत्र में खरीदना है तो इतना बारदाना साल का लगता है, उतना व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। अब सरकार को कहना ये है कि अब किसान बेचेंगे 50% बारदाना देंगे, 50% देंगे, ये तो घोर अन्याय वाली बात है। बारदाना जो आप लोग 50% दोगे, इसके एवज में आपको क्या किसान जो है सरकार आपको क्या देगी? कुछ नहीं मिल रहा है, 0% है। बोरा जो आप दोगे उसके 0% है, पैसा तो आता नहीं है बारदाना का। हम 50 में खरीद रहे हैं, 30 में हम खरीद रहे हैं, उसका पैसा अपने बिल बैठेंगे अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, वल्ली धान बचता आया है। अच्छा, है ना, उसमें तो हमको भी लॉस है, कहाँ से खरीदेंगे? तो जैसे हम 50,000 का धान बेच रहे हैं, 50,000 में तो 10,000 का बारदाना लग गया। कोई 10 रुपये में दे रहा है, कोई 50 रुपये में दे रहा है, कोई 100 रुपये में दे रहा है, किसान आदमी लेगा ही बेचना, क्योंकि धान बेचना मजबूरी है।
अब सरकार बैठा है तो सरकार को जवाबदारी हमको नहीं दे रहा है, वो तो अपने ही चल रहा है, मनमानी कर रहा है। यदि किसान के लिए करता है तो आज बारदाना सीधा रहता है, लेकिन कुछ सीधा ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे किसानों को कितनी बड़ी समस्या है, जबकि जो है धान खरीदी केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में चलता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ धान खरीदी जो है, छत्तीसगढ़ धान उपजाऊ वाला जो है एक प्रदेश है, और यहाँ इस प्रकार की समस्या किसानों के समक्ष आ गई है। और इस समस्या का समाधान क्या है, आप इस संबंध में किसी जनप्रतिनिधियों से या किसी से बात की? मेरे सहपाठी भाई बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से बात किए हैं, फोन में मैसेज किए हैं, बोल रहा है कि 2-3 दिन में हो जाएगा व्यवस्था, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि अगले 2 महीने तक नहीं हो पाएगा ऐसी व्यवस्था तो। क्योंकि अभी 15 रोज हुए धान खरीदी में, 15 रोज में तो 4-5 रोज तो ऐसी छुट्टी चला गया है ना। अब 4-5 रोज हो जाए तो 4-5 रोज में यही स्थिति है तो कहाँ से हो जाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से समस्या आ रही है? सबसे पहले तो टोकन का समस्या था, और फिर 60% 40% हुआ। उसके बाद टोकन का समस्या हल हुआ है तो बारदाना का समस्या है। सरकार साय ले रहे हैं करके बोल रहा है, लेकिन कोई साय नहीं चल रहा है। सभी समस्या है, बारदाना का मेन समस्या है। 50% बोल रहा है, कहाँ से लाएगा किसान 50%? किसी के पास नहीं है, कोई भी किसान के पास नहीं है। केवल खाद दे रहा है तो चुमड़ी में दे रहा है, तो कहाँ से लाएगा किसान? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि बारदाना का हल करे सरकार, लेकिन सरकार साथ बोलता है, कुछ साय नहीं हो रहा है, सब ढप पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है और इस प्रकार से जो है काम जो है धान खरीदी केंद्र में विलंब हो रहा है, किसानों को समस्या आ रही है। अगर ऐसी समस्या बनी रही किसानों के बीच में तो आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति यही है कि हम लोग किसान आंदोलन करेंगे। और जो मोदी की गारंटी बोल रहा है, कोई मोदी की गारंटी नहीं चल रही है यहाँ पे, सब ढप है। शायद सरकार का कुछ भी गारंटी नहीं चल रहा है, बस अपना जेब भर रही है शायद सरकार, और मोदी की गारंटी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से आपके धान खरीदी केंद्र में कितने गाँव के लोग यहाँ पे धान जो है विक्रय करते हैं? यहाँ पे 4 गाँव का विक्रय करते हैं। कितने किसान होंगे टोटल? अब किसान तो मेरे को उतना टोटल मालूम नहीं है, लेकिन टोकन का जो समस्या चल रहा था, किस प्रकार की समस्या है? टोकन का ऑनलाइन समस्या था, वो तो करता ही नहीं है। बड़ा किसान का मेरा तो खुल ही नहीं पा रहा है। तो बताओ ना, ऑनलाइन जैसे भी खोलते हैं तो मेरे तो खुलता ही नहीं है। जैसे टोकन का जो 0 हो जाता है, तो जैसे कि 0 क्विंटल होता है, उसके बाद मेरा खुलता है ऑनलाइन में। समस्या बस वही है, हाँ, टोकन का और बारदाना का। बेलटोके धान खरीदी केंद्र में, और यहाँ पे किसानों को क्या क्या समस्या हो रही है इसके बारे में जानते हैं। जी भैया, क्या क्या समस्या हो रही है आपके धान खरीदी केंद्र में? किसानों को धान बेचने के लिए 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि टोकन नहीं कट रहा है। टोकन नहीं कटने के कारण किसान अपनी फसल बेचने से वंचित हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिन किसानों का जो टोकन कट चुका है, लेकिन समिति में बारदाना नहीं है। समिति के पास बोल रहे हैं कि वो नया बारदाना है, पुराना जो बारदाना 50% जो बारदाना है वो किसानों को देना पड़ेगा। तो जिन किसानों के पास में 50 बारदाना नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? तो उस परिस्थिति में भी उनकी खरीदी निरस्त हो रही है। तो मूल रूप से कहा जाए तो किसान अपनी फसल बेचने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में आपने कभी किसी अधिकारी या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कभी बातचीत की? जब टोकन का सबसे शुरुआत जब हुई खरीदी का, तो उस समय जो टोकन तुम्हारा हाथ जो ऐप है, उससे किसानों का टोकन नहीं कट रहा था। तो 18 नवंबर को मैंने स्वयं विधायक से मुलाकात करके इस संबंध में बातचीत किया था, लेकिन विधायक ने इस बात को नजरअंदाज किया और बोला कि नहीं, टोकन तो कट रहा है। लेकिन आज जो परेशानी, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि पहले जैसे चलता था कि 60% किसान काटे, 40% समिति काटे, जिससे क्या है जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सर्वर का नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, या जो किसान नहीं जानते हैं, तो ऐसे किसानों का जो टोकन है वो समिति के माध्यम से कटे, और बाकी जो 60% है जो जानकार है वो अपना किसान काट लेंगे। तो इसी विषय को लेकर के मैं उनके साथ जो बैठा था, लेकिन उन्होंने इस बात से सिरे से वो नकार दिया, इनकार कर दिया। डबल इंजन की सरकार है और इस प्रकार की समस्या जो है किसान झेल रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
देखिए, परेशानी तो किसान उठा रहे हैं। फसल बोने से लेकर के फसल बेचने तक अगर कोई तकलीफ झेल रहा है किसान, तो ये सबसे बड़ी दुखी है। और ये सरकार कहती है कि हम किसान के हित में हैं। वो बोलता है कि हमने 2 साल का बोनस दिया। अरे 2 साल का बोनस दिए तो कोई खैरात नहीं बांटे हो भाई। 2 साल का बोनस पाने के लिए तुमने वादा किया था और किसानों ने संघर्ष किया। किसानों को यहाँ तक कि 2 साल का बोनस पाने के लिए हमको जेल जाना पड़ा। उसके बाद में तुम बोनस त्योहार मना के दिए हो, बोनस दिए हो। तुम किसान हितैषी हो तो फिर 117 रुपए जो केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है समर्थन मूल्य, तो उसको जोड़ के 3217 रुपया बोलता है। तो 3217 रुपया किसानों को मिलना चाहिए। इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई नजरिया सामने नहीं आया है। दूसरी बात है कि ये बोला था कि हम एक मुश्त 3100 रुपये देंगे, लेकिन अभी किसान जब फसल बेच रहे हैं तो उन किसानों को मोटा का 2300 रुपया और पतला का 2320 रुपया की दर से भुगतान हो रही है। 31 रुपये तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक मुश्त भुगतान के नाम पे किसानों के साथ ये भी धोखा है। अगर आने वाले समय में ऐसी जो है समस्या बनी रही तो आगामी आप लोग की किसानों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम किसानों के समस्या के समाधान के लिए हम राजी हैं, और किसान की समस्या नहीं होती है और समाधान नहीं होता है, और उस समाधान के लिए शासन स्तर तक या धरना प्रदर्शन आंदोलन तक जैसे भी स्थिति बनती है, हम किसान के साथ खड़े हैं जी। और भी किसानों से हम जानते हैं जी, वो कागज समस्या कागज समस्या होते के बारे में जी ज्यादा बताओ। कागज समस्या हो तो बताओ। अरे सब कट्टा की परेशानी हो देगा। हमारे पास कट्टा नहीं है, 500 कट्टा ले आए हैं, हमारे कट्टा नहीं है, ये परेशानी है। अच्छा, मैं भुवनेश्वर कब का से ये समस्या है? अरे आज लाए हैं। आज ही हाँ, शुरू में तो कट्टा स्वेटर दे रहे हैं लोग। हाँ। तो ये समस्या लेके अपन कागज से बातचीत करे हो? अब वो यही चर्चा कर रहे हैं, तो जिसके पास कट्टा है उसके पास धान खरीद लेंगे, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, जिनके पास कट्टा है वही लोग का धान यहाँ खरीदेंगे। और बाकी लोग का पता नहीं कैसे करेंगे। तो समस्या बना रहा तो दादाजी आप लोग क्या करोगे फिर आगे? अरे किसानों को तो परेशानी हो जाएगी। समस्या अगर बना रहा तो परेशानी अगर होता रहा तो आगामी आप लोग क्या करना है? अब आगे में उसे देखे आगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे किसानों को बारदाने की समस्या और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे टोकन संबंधी समस्या यहाँ पे आ रही है, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या यह जो समस्या है इसका समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता, तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। मैं हूं नागरिक।